नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण जांगड़ा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HRGK टेक पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इनको याद करवाता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, संविधान सभा के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से संविधान को बनाने का प्रोसेस किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि हमारे मूल संविधान में भाग कितने थे, 22 थे, और अभी 22 से 25 हो गए हैं। ऐसे ही अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी मूल संविधान में, और अभी 8 से 12 हो गई हैं। और हमारे मूल संविधान में आर्टिकल्स थे 395 और अभी 471 हो गई हैं। ठीक है, तो चलिए अनुसूचियों पर आते हैं। अनुसूची को याद करने के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि हम नौकरी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हमारा इंट्रोडक्शन होगा। पहली अनुसूची में इंट्रोडक्शन दिया गया है, भारत की जानकारी दी गई है कि मतलब कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे भारत के बारे में क्या डेफिनेशन दी जाती है, इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है। ठीक है, भारत। दूसरे में क्या दिया गया है, हम इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हम क्या पूछते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, दूसरे में सैलरी, वेतन भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं तीसरी अनुसूची को याद कैसे रखोगे, शपथ है, शपथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, नौकरी ज्वाइन करेंगे, उससे पहले शपथ लेंगे। ठीक है, कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, पंक्चुअल रहेंगे। ठीक है, तीसरी अनुसूची शपथ में कितने अक्षर हैं, शपथ है, 3 अक्षर है ना, तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, लोकसभा की सीटों के बारे में, लोकसभा की सीटों के विभाजन के बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। इसको याद कैसे रखोगे कि चार लोग जहाँ भी बैठते हैं वहाँ सभा बन जाती है। मतलब राज्यसभा की सीटों का विभाजन कैसे होगा, ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद है पांचवी अनुसूची में क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, SC ST का प्रावधान किया गया है। पांचवी अनुसूची में SC और ST का प्रावधान किया गया है। यहाँ देखिए आप, 5 और S सिमिलर होते हैं ना, जब हम 5 को लिखते हैं और S को लिखते हैं तो देखने में ये सिमिलर होते हैं, तो 5 को S से याद रख लो। पांचवी अनुसूची में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है छठी अनुसूची में क्या है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, AMTM, आपको याद रखना है AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। इन 4 राज्यों का जो स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है ना शेड्यूल ट्राइब को, यहाँ की जनजातियों को स्पेशल जो राइट्स दिए गए हैं उसके बारे में छठी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सातवीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होता है ना, उसको 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इसको याद रखना, जो ये केंद्र और राज्य सरकार की सूचियाँ हैं, इनको कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अभी देखते हैं कि केंद्र सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो देखिए, याद रखिए, केंद्र सूची में 100 विषय हैं अभी करंटली। ठीक है, केंद्र सूची में कितने विषय हैं, 100, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, इनको याद कैसे रखोगे, देखिए केंद्र सूची में सबसे ज़्यादा विषय हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कानून कौन बना सकती है, केंद्र बना सकती है, उसके बाद राज्य बना सकते हैं, फिर दोनों मिलकर कम कानून बना सकते हैं। ठीक है, केंद्र सूची में 100 विषय हैं, मतलब 100 सबसे ज़्यादा, राज्य सूची 61, समवर्ती 52। 100 का लास्ट डिजिट क्या है, 0, राज्य सूची में 1 और समवर्ती सूची का 52 का 2, 0 1 2। ठीक है, 0 1 2, लेकिन काउंट क्या है, 0 वाले का सबसे बड़ा है, मतलब 100 सबसे बड़ा है, 61 उससे कम है और 52 उससे भी कम है। ठीक है,
तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा ये 7वें संविधान की अनुसूची में दिखाया गया है, बताया गया है इसके बारे में। केंद्र सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, और विमानन मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद क्या है? राज्य सूची। राज्य सूची में टोटली कितने विषय बताए? 100 के बाद 61, ठीक है, काउंट कम होता जाएगा, टोटल जो वैल्यू है इसकी कम होती जाएगी। राज्य सूची में जैसे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय होता है। कैसे? जैसे कि हरियाणा पुलिस होती है, राजस्थान पुलिस होती है, यूपी पुलिस होती है, ठीक है, ये राज्य सूची का विषय होता है। ऐसे ही ज़मीन पर जो टैक्स होता है वो भी राज्य सूची का ही विषय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची है जिस पर हमारे जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची है। इसमें कितने विषय हैं? 52, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन हो गई, शिक्षा, जैसे कि हरियाणा बोर्ड भी होता है और CBSE बोर्ड भी होता है, तो दोनों ही कानून बना सकते हैं ना, तो ये समवर्ती सूची में आता है। ऐसे ही वन हो गई, राष्ट्रीय वन नीति भी होती है और राजकीय वन नीति भी होती है। तो दोस्तों आप एक बार नेट पर सर्च करके मुझे ये बताइए कि जो राष्ट्रीय वन नीति है वो कब लागू की गई थी, ठीक है। उसके बाद कुछ होती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल पावर में क्या होता है? रेजिडुअल पावर जिनको समय के साथ साथ मॉडिफाई किया जा सकता है या फिर केंद्र और राज्य सूची में ऐड किया जा सकता है, ऐसी कुछ शक्तियों को संविधान में ऐड किया गया। जैसे कि इंटरनेट हो गया, ये जस्ट एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? मानक भाषाओं के बारे में बताया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं के बारे में बताया गया है। मानक भाषाएं टोटल कितनी हैं? अभी करंटली 22 भाषाएं। संविधान में हमारे कितनी मानक भाषाएं हैं? 22 हैं, ठीक है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। लेकिन क्या हुआ, संविधान में समय के साथ साथ कुछ बदलाव किए गए, संशोधन किए गए, और 21वें संविधान संशोधन के तहत एक सिंधी भाषा को मानक भाषाओं में ऐड कर लिया गया, तो 15 भाषाएं हो गई। उसके बाद क्या हुआ? 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषाओं को संविधान की मानक भाषाओं में ऐड किया गया। उसमें कौन कौन सी हैं? कोंकणी, मणिपुरी और विदेशी नेपाली। कोंकणी कहाँ की भाषा है? गोवा की। मणिपुरी मणिपुर की, और विदेशी नेपाली, ठीक है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? संथाली, मैथिली और बोडो डोगरी, इनको संविधान में ऐड कर लिया गया। 21वें के तहत एक सिंधी को, 71वें के तहत कोंकणी, मणिपुरी, विदेशी नेपाली 3 को, और चौथे संविधान संशोधन के 92वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? 92वें संविधान संशोधन के तहत संथाली, मैथिली, ये बिहार साइड की हो गई, ठीक है, और बोडो हो गई असम की, और डोगरी हो गई जम्मू कश्मीर की, J&K की, ठीक है। इनको संविधान में ऐड किया गया था। इसके बाद हमने अब तक क्या देखा है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको जल्दी, ठीक है। सबसे पहला संविधान की अनुसूची है, उसमें भारत की जानकारी दी गई है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या करेंगे? हम सैलरी की बात करेंगे सेकंड में। थर्ड में शपथ है, शपथ 3। उसके बाद 4 लोग जहाँ भी बैठते हैं वहाँ सभा बन जाती है, राज्यसभा की सीटें। उसके बाद 5वां 5 और S को कंपेयर करो, SC और ST का प्रावधान किया गया है। और छठी अनुसूची में क्या है? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें याद रखना मणिपुर को शामिल नहीं किया गया है, मतलब इनके शेड्यूल ट्राइब को, मतलब कि अनुसूचित जनजाति को स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को, ठीक है, छठी अनुसूची के तहत। उसके बाद 7वीं अनुसूची है जिसमें कि केंद्र राज्य सरकार की सूची, इनकी शक्तियों का बंटवारे के बारे में बताया गया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार में 100 और राज्य में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में मानक भाषाएं मूल संविधान में 14 थी, अभी 22 हो गई हैं। सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के तहत
सिर्फ एक भाषा सिंधी को, तीसरे 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को, कोंकणी मणिपुरी विदेशी नेपाली को, और चौथे संविधान संशोधन के तहत 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी को संविधान में शामिल किया गया। अब आते हैं कि 4 जो नए अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, क्या हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में, उससे 1 साल बाद ही सबसे पहला संविधान संशोधन कर दिया गया था, जिसमें 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया ताकि भूमि सुधार संबंधी कानूनों को चुनौती न दी जा सके। भूमि सुधार संबंधी कानूनों को चुनौती न दी जा सके। आपको पता ही होगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, मौलिक अधिकार होते हैं, उनमें राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, मतलब संपत्ति का अधिकार था। और इसको फिर क्या किया गया, 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया 1951 में। क्या किया गया, पहले संविधान संशोधन के तहत इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया, मतलब मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी दर्जा दे दिया गया ताकि भूमि सुधार किए जा सके समय के अकॉर्डिंग, ताकि डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह किया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 10वें अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। उसमें क्या था, हमारे एक स्टोरी अज्यूम कीजिए, हमारे जो नेता होते हैं वो घर पर आते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, 5 साल के लिए हमें वोट दो, 5 साल के लिए हमें वोट दो। और वो क्या करते हैं, अपना फ़ायदा जहाँ भी दिखता है ना वहीं पे ही दल बदल लेते हैं अपना। मतलब आज एक पार्टी में है, कहीं और फ़ायदा दिखा उनको तो वो दल बदल कर उस पार्टी में चले जाएंगे। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, 5 साल के लिए वोट दो, मतलब कोई भी नेता जनरली 5 साल के लिए ही चुना जाता है। 52वां संविधान संशोधन, 5 साल के लिए वोट दो, 5-2, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल पर रोक लगा दी गई। ठीक है, और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि दल बदल पर रोक किस संविधान संशोधन के तहत लगाई गई थी, तो ये तो 52वां संविधान संशोधन है ही, 5 साल के लिए वोट दो, 5-2, 52। ठीक है, 1985 में आया था। इस पर दल बदल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है, तो याद रखना, लोकसभा स्पीकर या फिर विधानसभा स्पीकर को दल बदल संबंधी कानून पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। कुछ और पॉइंट आपको बता देता हूँ। पंचायती राज में जो ग्राम सभा होती है ना, ग्राम सभा क्या होती है, जो हमारी पंचायत होती है उसके मेंबर्स को ग्राम सभा बोला जाता है। ग्राम सभा में जो मेंबर होते हैं ना, उनकी एज कितनी होती है, याद रखना, 21 साल होती है। ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, हमारे गांव में एक गांव की पंचायत है मान लिया, ठीक है, हमारे एक गांव की पंचायत है, उसमें जितने भी लोग 21 साल से ज़्यादा उम्र के हैं ना, जितने भी लोग 21 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, एक मिनट रुकिए, जितने भी लोग 21 साल से ज़्यादा उम्र के हैं ना, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर कहे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है, और ग्राम सभा में वोटिंग के लिए एज कितनी होती है, 18 साल होती है। ये चाहे ग्राम सभा में देख लो, लोकसभा में देख लो या फिर विधानसभा में देख लो, वोटिंग की एज कितनी होती है, 18 साल ही होती है। ठीक है, ये भी किस संविधान संशोधन के तहत वोटिंग की एज 18 साल की गई थी, तो याद रखना 61वें संविधान संशोधन के तहत। ये सब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आगे आने वाली वीडियोज़ में करवाऊँगा। ठीक है, इसके बाद है 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में तो क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, पंचायती राज के बारे में बताया गया है, जो 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद होती है 12वीं अनुसूची। इसमें 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका का जिक्र किया गया है। और नगर पालिका का दर्जा किसको देना है, नगर निगम का दर्जा किसको देना है, नगर परिषद का दर्जा किसको देना है, ये डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको
क्विक रिवीजन करवा देता हूँ 9वीं अनुसूची से। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानूनों को चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक लगा दी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। 12वीं अनुसूची में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक है। दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय श्री राम।